नमस्कार दोस्तों, मैं प्रबल प्रताप सहगल ਅੱਜ एक मिडॉल लैके आया ਜਿਹੜਾ यूजेस ऑफ मे है। यूजेस ऑफ मे बहुत तरीके ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ जो ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ मे ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ मे 3 ਤੋਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ यूजेस ऑफ मे। एक मिडॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ यूजेस ऑफ मे यानी मे ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पहली गल हुण आपां नूं किवें पता चले भी उरे मे ही लगू, तो इहदी एक पहचान हुंदी है कि पंजाबी दे अंत दे विच आउणा चाहीदा है सकदा है, सकदी है अते सकदे हन। ते कैन दा मतलब भी सकदा हुंदा है। तुहानूं याद होएगा मैं पिछली सीरीज़ च कैन दा प्रयोग करवाया सी ते मैं उहदे नाल तुहानूं दस्सिया सी भी जो कैन है एक क्वालिटी ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, पर जो मे है ਇਹ याद रखना मे एक रिस्पैक्ट ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ मे आई ईट योर चॉकलेट, और एक 85 साल का बंदा है तुसी उसनूं कहने हो मे आई ईट योर चॉकलेट, तो इट मीनस तुहाडे लई दोनों ही इक्वल हैं। जो कैन है थोड़ा रुखा हो जाता है, पर जो मे है एक बिल्कुल एक रिस्पैक्ट दिंदा है, छोटे तो बड़े नूं इक्को ही नज़र नाल देखदा है। इस करके मे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो परमिशन लैनी है तो जिंदगी च उहदे लई मे का ही प्रयोग करो। चलो आपां अगे वधदे हां। मे की वरतों इसकी पहचान है सकदा है, सकदी है, सकदे हन। कोई काम किसी तरह कोई बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहुवचन होवे एक वचन, आई वी यू दे ही शी इट और नेम प्लूरल्स दे दोनों दे नाल यूजेस ऑफ मे का प्रयोग होएगा। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आप इत्थे दा फार्मूला तैयार कीता है कि सब तो पहला यूज करो सब्जेक्ट्स, फिर मे का प्रयोग वर्ब दी पहली फॉर्म अते ऑब्जेक्ट। हुण थोड़ा ध्यान देने वाली गल, सब तो पहली चीज जो मे है ये वरतिया जाता है परमिशनस दे लई। इसनूं आपां परमिशन यानी आग्या लैनी या आग्या देण वास्ते ही इसनूं वरतदे हां। और जदों भी कदे आपां परमिशन लैने आ तां मे दा प्रयोग पहला कीता जांदा। थोड़ा ध्यान देना, जिवें कि मे आई कम इन सर और मैडम। ध्यान देना, इत्थे इत्थे मैं कह रहा कि मैं अंदर आ सकदा हाँ। मैं कम इन सर एक बड़ा कॉमन है, हर बंदे ने अपनी लाइफ बोलिया होएगा। तो जदों भी तुसी परमिशन लीती पहला मे ही क्यों लगाया, ये मैटर नहीं करता कि एक बंदा उम्र दे विच 20 साल दा है ते तुसी 40 साल दे हो ते तुसी परमिशन लैनी है, तो वह बंदा थोड़े तो छोटा है पर ओदा औहदा वड्डा है। इस करके वो जिस सीट ते बैठा है ओदा औहदा वड्डा है, उसनूं तुसी रिस्पैक्ट देने हो कि मे आई कम इन सर और मैडम। ऐदा ही मे वी प्ले देयर कि असीं उत्थे खेड सकते हाँ। देखो ध्यान नाल समझना जरा, इत्थे मैं क्या मे वी प्ले देयर। हुण मान लो आपां किते खेडन जा रहे हैं, आपां किते गए उस जगह जिसदी जगह जिसदा प्लॉट है जगह है उसनूं आपां ने कहा कि असीं उत्थे खेड सकते हाँ। तुसीं अज सारिਆਂ ने मिल के उस बंदे तो परमिशन लेती, पर इंग्लिश का रूल कहता भी अज उसने परमिशन दे दी तो अगला दिन ये नहीं कि तुसीं जाओ तो खेडन लग जाओ, अगले दिन भी परमिशन लो, क्योंकि हो सकता है कल ਉਹਦਾ मूड बहुत अच्छा सी अज ਉਹਦਾ नहीं है। सो इस करके मे का जो प्रयोग है फर्स्ट वी यूज फॉर मे फॉर परमिशन। अगे बढ़ते हैं, जिवें कि मे ही एंटर इन द क्लास कि वह क्लास में दाखिल हो सकता है। देखो मेरा कोई दोस्त है जो शायद क्लास शरारत कर रहा है या किसी तरह की कोई मिसचीवियस कर रहा है, तो मेरे टीचर ने उसको बाहर कढ़ दिता है, वो मेरा दोस्त, तो मैं अपने दोस्त लिए परमिशन लेना। यानी कि जरूरी नहीं कि तुसी अपने लिए परमिशन लेने हो, तुसी किसी होर लिए भी परमिशन ले सकते हो। तो इस मैंने क्या मे ही एंटर इन द क्लास कि वो क्लास में दाखिल हो सकता है। सो मे का प्रयोग हमेशा एक परमिशन लिए होता है पहली चीज़, पर यह नहीं कि कला परमिशन लिए ही लगता है। जदों भी तुसी पहला मे लगा देने हो तो एक दूसरे बंदे को रिस्पैक्ट देने हो। दूसरी चीज़ दूसरा मे वरत्या जाता है चांस यानी संभावना दे लई। जिवें कि आपां इत्थे लिखिआ है, आम तौर पर लोग इसको चांस बोल देंगे हैं, पर इसको इंग्लिश बोलेगा चांस। चांस यानी संभावना, बहुत बरीकी की चीज़ है, थोड़ा ध्यान नाल समझना। जिवें इत्थे आया इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, अज मींह आ सकदा है। ध्यान देना, इत्थे आपां कोई रब नहीं हाँ,
अपने एक संभावना किवें बनी, आप बाहर निकले, आप देखा बदल होए, आप कहने मम्मी कपड़े उतार लो, कपड़े चक लो, मीह आ सकता है। वी आर नॉट गॉड, पहली गल वी आर नॉट गॉड। आप एक जजमेंट लगाई, एक संभावना बनी बदल नूं देखदे होए कि मीह आ सकता है। हुण जिहड़ी ध्यान देण वाली गल, जिहड़ा असली में है जिन्हों आपां कहने भी असल च में वरतदा किवें और असली में है की, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने की किया, सब तो पहला सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया, आई वी यू दे शीटो नेम। तो इसने फॉर्मूले ने की किया सी कि पहला यूज करो सब्जेक्ट, फिर उसने क्या की किदा प्रयोग करो मे दा, तो इत्थे की आ गया मे दा प्रयोग। फिर क्या आ गया कि उस वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ, तो इत्थे आपां ने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई और टुडे एक ऑब्जेक्ट च बदल गया जो असल में है वो ए हुंदा है। नेक्स्ट आप अगे बढ़ रहे हैं, जिवें कि ही में फेल दिस ईयर, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਊ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ कि 9 महीने नहीं पढ़ते, आखिरी 3 महीने पढ़ते हैं पास हो जाते हैं। हुण मान लो मैं आंटी नूं कहता आंटी जी तो फेल होगा, वो हो जे पास, मैं झूठा पै गया। पर उसनूं संभावना नूं देखदे होए मैंने की किया ही मे फेल दिस ईयर, आंटी ये इस साल फेल हो सकता है। मैं यही गल की कि मैं रब नहीं हाँ, क्योंकि मैं जो अज दे हालात देख रहा उसनूं देखदे होए मैं कहा कि ही मे फेल दिस ईयर। तो मैंने इतने मे का प्रयोग जिहड़ा कीता है वो इस मैथड के हिसाब नाल कीता है। एक उदाहरण तुहानूं होर देना की है कि मान लो कि एक अपने कोले मार्कर है जिहदी कॉस्ट 10 रुपए है। ਆਪਾਂ लोग की सोचते हैं कि ਜਿਹੜਾ 10 रुपए ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 रुपए प्रॉफिट ਤੇ ਵੇਚੀਏ, अगर रोज ਦੇ 10 ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। पर जी बड़ी कंपनी होंगी है कदे ऐ गल नहीं करती, वो देखते हैं कि ये जो पेन है ये 10 रुपए कॉस्ट करता है, 5 रुपए के हिसाब नाल आप अगर 10 पीस बेचते हैं तो सानू इन्ने पैसे बचणगे। वो ऐ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि आप अगर इसनू 5 रुपए के हिसाब नाल बेचते हैं तो आपां नू इन्ने पैसे बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अज हो सकता है 5 पीस विकण, 1 पीस विके, 2 विके, 10 विकण, ये डिपेंड करता है। तो बड़ी कंपनी कदे भी ये कहेगी नहीं कि मे का प्रयोग हमेशा करेगी, ये नहीं कहेगी ऐ होएगा, क्योंकि जो इंसान सोचेगा वो हो जाएगा, एवें नहीं होता। इस करके पर उसदे एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई जाती है कि ये संभावना है कि इस तरह ही हो सकता है। दूजी उदाहरण देना कि मान लो एक जज दे कोल केस है, 2 धड़ हैं जो आपस च लड़ पे हैं। एक वकील कहता जी मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने जमानत मिलनी चाहिए है, एक बंदा कहता जी देखो जमानत दो कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेरे क्लाइंट है इन्हां ते इन्होंने पिछली बारी बहुत घातक हमला किया है ते इन्हां कोल हथियार भी हैं। इस करके मैं ये चाहना कि इन्हां नूं हथियार इन्हां दे जमा किए जान, क्योंकि ये बाहर आके मेरे क्लाइंट नूं मार सकते हैं। दे मे किल माई क्लाइंट, सो मतलब मारनगे वो ऐ नहीं कहेगा तो मार सकते हैं। इस करके जो मोस्टली आईएलटीएस से बच्चे रीडिंग करते हैं उन्होंने मे का प्रयोग सिर्फ एक तरीके ना पता परमिशन, और कई लोगों को शायद अज ही पता लग्या होएगा, पर मे कई तरीके ना वरत्या जाता है। पहली मे परमिशन लिए वरत्या जाता है, दूसरा चांस लिए आता है, तीसरा विश लिए, चौथा सेंटेंसेस लिए। मैं ये नाल तुहानूं अगे कराउणा। सो इत्थे आया कि इट मे रेन टुडे, अज मीह आ सकता है। ही मे फेल दिस ईयर, वो फेल हो सकता है। राइट, इदां ही आई मे हेल्प यू। देखो इत्थे मैंने की किया, किसी ने मैनू कहा तू मेरी मदद करेगा, हुण मैं कह दिता करूंगा, मैं सोच लिया मैं करूंगा, पर हो सकता है कि मैं अपने घरे मम्मी तो पैसे पूछे भी इस बच्चे नू लोड़ है पैसे दी, मेरे मम्मी कोल भी पैसे ना होण, हुण मैं झूठा पै गया। इस करके मैंने की किया कि आई मे हेल्प यू, मतलब मैं ये नहीं कहना मैं करांगा बट कर सकदा हाँ। हो सकता है मैं बाद च जवाब देना होवे, हो सकता सोसाइटी काफ़ी लोग खड़े, मैं उन्होंने सामने ये कहना चाहना कि मैं कर सकदा, पर मैं करांगा नहीं की, झूठा पवांगा। मैं मेरा प्रयोग किया संभावना से छड़ता, जिहो जिहा वक्त होएगा उस तरह मैं मदद कर सकता हाँ। अगे बढ़ते हैं, जिवें कि इत्थे एक सेंटेंस मैं होर देना कि जिवें कि सॉरी इत्थे आया जिवें कि विदाउट वाटर वी मे डाई। देखो विदाउट वाटर वी मे डाई,
ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ हैं जिन्होंने ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਉਹ 200 दिन भी जिए हैं। और बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ हैं जो बिल्कुल नहीं सहार सके। तो इस करके ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ कि विदाउट वाटर, बिना पानी ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੇ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮੇ ਫॉर ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर ਚਾਂਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ दूसरी चीज इसको यूज किया चांस यानी संभावना ਲਈ भी ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और तीसरा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ यानी ਚਾਹਤ, ਇੱਛਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਚਾਹਤ और आशीर्वाद। ਹੁਣ थोड़ा ध्यान नाल समझना, जिवें कि इत्थे मैं लिख देना मे यू लिव लॉन्ग। इत्थे मैं क्या मे यू लिव लॉन्ग, मोस्टली की हुंदा है कि ज़्यादातर ना स्टूडेंट्स मैनू पुछदे हैं कि सर तुसी मैनू कहा सी भी मे परमिशन नहीं लगेगा, फिर मे यू लिव लॉन्ग इत्थे आ गया तो मे परमिशन हो गई। देखो जिहड़े अपने माँ प्यो हैं ਜਾਂ बड़े बजुर्ग हैं जिन्हां दे आपां पैरी हत्थ लाउणे आ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਪ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲੌਂਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਊ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਦਸੇ 'ਚੋਂ ਮਰਦੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਰਦੇ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲੌਂਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਬਚਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇ ਯੂ get good marks in exam। देखो may you get good marks in exam, परमात्मा करे तेनू चंगे नंबर आउण। देखो जो तुसी पढ़िया ਉਹੀ होएगा, पर फिर भी एक एप्रीशिएशन मिल जाती है, एक बंदे का हौसला बन जाता है कि परमात्मा करे तेरे चंगे नंबर आउण, भी मेरी माँ का आशीर्वाद है। उस करके पर माँ और रब का रूप है, रब नहीं है, इस करके उन्होंने कहा रब का रूप होकर भी उसने उस परमात्मा तो परमिशन लई, तो उन्होंने इत्थे मे का प्रयोग किया। हुण दूजी गल इत्थे आपां कहने आ यू मे गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हुण इत्थे ध्यान देना, इत्थे मैं कह रहा कि यू मे गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हुण इत्थे मे सेंटर च आ गया, जिवें मैं की कहा सी मे संभावना लई। हुण इत्थे जिन्हें भी आशीर्वाद दिता है उन्हें की कहा यू मे गेट सक्सेस इन योर लाइफ, क्योंकि वो रब नहीं है, पर हाँ कई बारी किसी के बोल बोले हुए सही हो जाते हैं, इस करके एक चांस है, संभावना है, तो इस करके उन्होंने यूज किया यू मे गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो फर्स्ट आई टोल्ड यू वी यूज मे फॉर परमिशन, सेकंड फॉर चांस, संभावना, थर्ड वी यूज फॉर विश। तो आप चौथा कराने तुसी इसनूं बहुत ध्यान नाल समझो, किते कन्फ्यूजन आउंदा तो मैनूं कमेंट जरूर दस्सिओ, या तुसी मैनूं पर्सनल मेरे WhatsApp नंबर ते कॉल कर सकते हो और मैं तुहाडा आंसर दे सकदा। प्लीज राइट दैट।
हाँ जी, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਫॉर ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਫॉर ਚਾਂਸ, ਥਰਡ ਫॉर ਵਿਸ਼ ਔਰ ਫੋਰਥ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਆਈ ਮੇ ਅਟੈਂਡ द मैरिज। ध्यान देना इत्थे आई मे अटेंड द मैरिज। हुण इत्थे तुसी मेरे घर आए, बहुत दूर तो आए, सॉरी बहुत दूर तो आए, हुण तुहाडे तो मैं डब्बा भी ले लिया, कार्ड भी ले लिया, हुण मैं तुहानूं कहना मैं आऊँगा और मैं ना आवां, ये झूठा पै गया मैं। पर मैंने इत्थे की कीता, मैंने किया आई मे अटेंड द मैरिज, यानी मैं ये ना नहीं करता पर बड़े रिस्पैक्टफुली तुहानूं कह कि आई मे अटेंड द मैरिज, यानी हो सकता है उस दिन सेम जिस दिन तुहाडे घर विआह है मेरे भी कोई फंक्शन होवे या मैंने किते अपॉइंटमेंट ते जाना होवे, मैं तुहानूं हाँ करदा मैं ना आवां, तां मैंने असली दे विच मे दा प्रयोग कीता जो कि एक संभावना वाल जांदा है। सेकंड स्टेप आई मे नॉट, इत्थे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई मे नॉट अटेंड द मैरिज। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਮੇ ਨਾਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ कि आई कैन नॉट अटेंड अ मैरिज, सोच के देखियो तुसी मेरे घर आए हो, मैं कहा यार मैं नहीं आ सकता, वो किवें लगू, बुरा लगेगा। पर मैंने बुरा भी ना लगे, रिस्पैक्ट भी दी जाए और मेरा भी ना कह दिता जाए, तो मैंने इत्थे प्रयोग किया आई मे नॉट। सो इस करके अगर तुसी किसी की मदद नहीं कर सकते, किते नहीं जा सकते, तो तुसी उत्थे मे दा प्रयोग करो, कहंदा ना करो। तुहाडे घर कोई मदद लिए आया, तुसी कहा सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, और रुखा हो गया, एक तरह का फ्लैटेड रिफ्यूजल हो गया। पर तुसी जिथे कहने हो कि आई मे नॉट, तो मे एक रिस्पैक्ट भी दे रहे और ना भी कर रहे हैं। अगे बढ़ते हैं, ऐसे परमिशन की गल आउंदी है, मे आई अटेंड द मैरिज। हुण देखो इत्थे की है कि तुसी मेरे परिवार दे मैंबर हो या मैं तुहाडे परिवार दा मैंबर हां। ਹੁਣ मैं सारे काम भी करा रहा विआह च, पर मैं की देखिया कि कार्ड नहीं मेरे को आया। देखो बंदा कोई किन्ना ही क्लोज होवे पर कार्ड दी इनविटेशन जरूर चाहता हुंदा है। हुण तुसीं मैनूं कार्ड नहीं दिता, पर मैं गल्लां गल्लां च तुहानूं कहना की गल भाई कि मैं विआह ते नहीं आ सकदा, मे आई नॉट अटेंड द मैरिज। हुण इत्थे की होया, मैं मे लगा के रिस्पैक्ट दे के परमिशन लेती और इहदे नाल नाल तुहानूं सुणा भी गया, कह भी गया कि मैं नहीं आ सकदा। इस करके मे दी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट आउंदा है मे आई नॉट, मे आई नॉट अटेंड द मैरिज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, मैंने ਕਿਹਾ कि कार्ड वंड दिते सब दा हो गया, पर मैं मजाकिया तौर पर कहना भाई की मैं विआह च नहीं आ सकता, तुसीं मजाकिया च कहना नहीं यार तेन तो मैसेज करेंगे तू तां भी आ जाएगा, तू तो घर दा बंदा है। बट उस दे बावजूद भी मैं ये चीज़ क्लीयर कर गया, परमिशन भी ले गया, तुहानूं सुना भी गया, दस भी गया कि मैनूं कार्ड नहीं मिलिया। सो एक क्वालिटीज़ है मे दियां। और दूजी गल, अगर तुसीं इत्थे आपां मान लो एक कोच है, एक अच्छे प्लेयर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇ ਆਈ ਨਾਟ ਪਲੇ ਵੈਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਮੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੇ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਿ ਮੇ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਯਾਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ, ਮੇ ਵਿਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਇੱਛਾ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਦੈਟ।